तो भाई जींद के बस स्टैंड पर मौजूद है, दिखा दे भाई घर पीछे आप देख सको। पीछे भी जो है जींद के बस स्टैंड की कनेक्टर की वीडियो वायरल हुई थी भाई, किस तरीके से उन्होंने एक 16 साल की लड़की को भाई किस तरीके से बचाया था, आपने लगातार देखा था। और पिछले 2 दिन पहले हमने कि भाई बहुत ही दर्दनाक घटना आपने देखी भाई, अम्बाड़ा में जो ड्राइवर था उसको किस तरीके से वारदात हुई। फिलहाल पूरे हरियाणा में जो है भाई आक्रोश है और आज चक्का जाम बताया जा रहा है। फिलहाल जींद के बस स्टैंड के ऊपर हम लोग मौजूद हैं, तो इनसे पूछेंगे भाई कि क्या कुछ प्रोसेस है, किस चीज को लेकर के इन्होंने जो है चक्का जाम किया है, क्या आरोपी गिरफ्तार हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो सबसे पहले राम राम जी। राम राम जी। तो जी आपका परिचय? मैं अनूप लाठर, वरिष्ठ सदस्य हरियाणा रोडवेज कर्मचारी संघ। तो सर आज क्या क्यों पूरे रोडवेज ने चक्का जाम किया है, क्या आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए हैं, क्या कुछ है? देखो, हम आपको बताना चाहते हैं कि 12 तारीख को जब पूरा प्रदेश और देश की जनता अपने घरों में दिवाली मना रही थी, उस समय हमारे साथी वहाँ पर ड्यूटी पर मौजूद थे और रात को लगभग 1-1:30 बजे वहाँ पर कुछ गुंडे बदमाश उनके साथ मारपीट करते हैं और मारपीट भी इतनी भयंकर मारपीट कि उनकी पीजीआई के अंदर जब उनको इलाज के लिए ले जाया गया तो वहाँ उन्होंने दम तोड़ दिया। और उसके बाद लगातार 12 तारीख से और आज 15 तारीख हो चुकी है, लेकिन इतने दिन बीत जाने के बाद भी अम्बाड़ा का प्रशासन है जो हमारी हरियाणा सरकार है, और सबसे बड़ी बात घोर निंदा की बात ये है कि हरियाणा प्रदेश के जो गृह मंत्री हैं वो अम्बाड़ा जिले से संबंधित करते हैं और अम्बाड़ा जिले के अंदर ही ऐसा घटनाक्रम हुआ है। और ऐसा घटनाक्रम होने के बाद भी ये भी उनकी अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हो चुकी है। और उस समय पर हरियाणा रोडवेज के जो कर्मचारियों ने थे, वहाँ के जो साथ काम कर रहे साथियों ने पुलिस प्रशासन को उस गाड़ी का नंबर भी दे दिया था, लेकिन अब तक भी उनकी गिरफ्तारी नहीं की है। इसलिए हरियाणा प्रदेश के जो प्रत्येक रोडवेज कर्मचारी के अंदर रोष व्याप्त है और आज रात 12 बजे से हरियाणा रोडवेज के प्रत्येक कर्मचारी ने अपना काम छोड़कर हड़ताल शुरू कर दी है। और आप देख रहे होंगे, सबसे बड़ी बात तो क्या है कि यदि हरियाणा रोडवेज का हम ये कहना चाहते हैं कि हरियाणा रोडवेज का कर्मचारी नहीं था, वो पूरी प्रदेश सरकार का एक कर्मचारी था। और यदि एक कर्मचारी के साथ ऐसा व्यवहार होता है और उसको न्याय नहीं मिलता, न्याय मिलने में भी देरी हो रही है, न्याय लेने के लिए भी हमने उसके हत्यारों को गिरफ्तार करने के लिए भी हमने हरियाणा प्रदेश की जनता से अभी हम माफ़ी मांगना चाहते हैं कि हमने उनको भी दुख तकलीफ देनी पड़ रही है, क्योंकि हरियाणा रोडवेज का जो चक्का जाम उससे प्रदेश की जनता को भी असुविधा का सामना करना पड़ता है। इसलिए हम हरियाणा प्रदेश की जनता से भी माफ़ी मांगते हैं और उनसे भी एक सहयोग की अपील चाहते हैं कि हमारे बीच से एक हमारा भाई, और हम उसको सिर्फ एक कर्मचारी नहीं कह सकते, वो एक किसी माँ का बेटा भी था, किसी भाई का, किसी बहन का भाई भी था और किसी बच्चे का पिता भी था। वो हमारे बीच से चला गया और उसको न्याय दिलाने के लिए हमने ये आंदोलन शुरू किया है। और हमारी प्रदेश सरकार से एक जो हमारा साझा मोर्चा उसकी मांग है कि हमारे जो साथी जो शहीद हुए हैं उसको इस शहीद का दर्जा दिया जाए, क्योंकि वो ऑन ड्यूटी पर उनके साथ ये हादसा हुआ है। और उसके साथ उनके परिवार को एक सरकारी नौकरी, स्थायी नौकरी दी जाए और उसके साथ 50 लाख रुपए का उनको अनुदान राशि दी जाए और जल्दी से जल्दी उन हत्यारों को गिरफ्तार करके 302 का मुकदमा दर्ज करके उन पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाए। आप देख रहे होंगे कि हरियाणा प्रदेश का जो कर्मचारी है, आपने भी अभी जिक्र किया कि यहाँ पर एक साथी ने लगातार ईमानदारी के चर्चे यहाँ पर हैं, चलते रहते हैं। इसलिए हरियाणा प्रदेश के जो कर्मचारी है वो हमेशा ऑन ड्यूटी पर रहता है। रोडवेज का जो कर्मचारी है, चालक परिचालक, हमेशा मौत के मुंह में रहता है और वो वहाँ से बच के निकलता तो ऐसे गुंडे बदमाश जो हरियाणा सरकार का जो आज खुफिया तंत्र वो फैल हो चुके हैं। हरियाणा सरकार की जो झूठी बातें हैं कि हमारा पुलिस प्रशासन ऐसा, हमारे खुफिया तंत्र इतना मजबूत है, वो सब आज फैल हो चुके हैं, क्योंकि हमारे साथी को आज न्याय नहीं मिल रहा है। इसलिए आप देख रहे होंगे जींद डिपो का प्रत्येक रोडवेज कर्मचारी आज धरने पर बैठे हुआ, अपनी हड़ताल पर के अपने काम छोड़कर अपने बैठे हुए। जी कोई पता चला हो भाई जो आरोपी थे, कोई निजी दुश्मनी थी, फिर क्या कुछ था, फिर कुछ इस तरीके की कुछ बात हो? जहाँ तक हमें अब तक पता चला, बाकी तो उनकी गिरफ्तारी के बाद सारी बातें स्पष्ट हो पाएंगी। अब तक हमें जो पता चला वो उस समय पर वहाँ रात को शराब के नशे में थे, दारू पी रहे थे। उस समय पर हमारे साथी ने उनको रोकना चाहा, क्योंकि बस स्टैंड परिसर के अंदर में किसी भी तरह की गलत गतिविधि को हम मंजूरी नहीं दे सकते। उसके बाद उनके साथ उनकी कुछ कहास हुई और उन्होंने उनके साथ मारपीट की, सिर के अंदर बता रहे हैं लोग कि राड से हमला किया है, जिसके कारण उसकी हत्या हुई।
तो अभी उसकी मांग क्या है भाई? उसके एक परिवार में नौकरी होनी चाहिए, और जो आरोपी हैं कोई भी नहीं गिरफ्तार हुआ, 1-2-3 है जो इनमें से। देखो, स्पष्ट रूप से अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। सिर्फ ये सुनने में आया कि 3 लोगों को राउंड अप किया गया है, लेकिन वो हम मानते हैं जब प्रशासन का इतना लचर रवैया है, वो आज तक गिरफ्तारी नहीं कर चुकी है, तो हम नहीं मानते कि वो राउंड अप भी किए गए हैं। इसलिए हरियाणा सरकार से हम विनती भी कर रहे हैं और मांग भी कर रहे हैं, और इसके साथ साथ हम हरियाणा सरकार को चेताना भी चाहते हैं। यदि हरियाणा सरकार और हमारे प्रदेश के जो परिवहन मंत्री हैं, कल शाम को हमने हमारे नेतृत्व में रात 12 बजे से चक्का जाम की घोषणा कर दी थी, लेकिन वो पता नहीं किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं। आज शाम को 5 बजे वो हमारे साथ मीटिंग करेंगे। अब तक तो 24 घंटे मीटिंग करने के लिए भी 24 घंटे हरियाणा सरकार के जो परिवहन मंत्री हैं उनको मीटिंग करने के लिए भी 24 घंटे जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि न्याय में कितनी देरी है। कहीं न कहीं जो जनता को खामियाजा भुगताना पड़ेगा, उनको भी 24 घंटे के बीच ये बंद ही रहेगा। बिल्कुल स्पष्ट बात है ये। तो जब ये हरियाणा रोडवेज का कर्मचारी न्याय मिलने तक अपने इस धरने को जारी रखेगा, जब तक हमारे साथी को न्याय नहीं मिलेगा, हमारी जो मांगे हैं उनको टेबल टॉक पर हमारे नेताओं को बुलाकर उनका समाधान नहीं किया जाता है, तब तक हमारा जो धरना है वो लगातार जाएगा। तो सर, बात करें सरकार की, अगर एक कर्मचारी के साथ ऐसा होता है जो सरकारी नाम पीछा लगता है उसका, और आम जनता को फिर न्याय की कहाँ बात आ? हम बिल्कुल स्पष्ट बात है ये। तो जब हरियाणा प्रदेश का एक हरियाणा सरकार का एक कर्मचारी है, यदि वो सरकार का कर्मचारी है तो वो एक सरकार मानी जाती है। पहले क्या होता था, पहले किसी भी कर्मचारी को आप कुछ गलत शब्द तक नहीं बोल सकते थे, लेकिन आज आप देख रहे होंगे कि सरकार के दौरान हमारे 2 साथियों कहते हैं उससे पहले सोनीपत के अंदर, मुरथल के अंदर भी एक ऐसा हादसा हुआ था, और उसके लिए भी हमने लगातार 2 दिन तक हड़ताल करनी पड़ी थी। उस समय उस साथी को हमें न्याय मिला था, और इसी प्रकार का घटनाक्रम अब 12 तारीख को हमारे साथ हुआ है। और हरियाणा प्रदेश की जनता से भी हम कहना चाहते हैं कि हरियाणा प्रदेश की जनता इस वहम में कतई नहीं रहे कि हरियाणा प्रदेश की जो सरकार है या हमारा जो पुलिस प्रशासन है वो हमारी सुरक्षा के लिए तैयार खड़ा है। क्योंकि जब हरियाणा प्रदेश का एक कर्मचारी की सुरक्षा हरियाणा सरकार नहीं कर सकती, तो प्रदेश की आम जनता, जिस तरह आपने देखा होगा प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी एक बार एक बयान दिया था कि प्रदेश के अंदर सिपाहियों की कमी है और हम पूरे प्रदेश की जनता की सुरक्षा नहीं कर सकते। ये उनकी नाकामी दर्शाता है, और हरियाणा प्रदेश की जनता को भी इस पर ध्यान देना चाहिए। जी जी। तो भी देख सकते हैं आप, जींद की लगातार और हरियाणा की जब बात चलती है तो रोडवेज का वहाँ पर जिक्र होना लाजमी है। फिलहाल रोडवेज के जो जिक्र हैं चलते रहते हैं भाई, कभी ईमानदारी को लेकर हो या कोई भी बात हो तो रोडवेज की बात चलती है। फिलहाल इस सरकार को आदत होगी है सर धरने देने की, रोड जाम करवाने की, चक्का जाम करवाने की, तब जाके जो है न्याय मिलता है किसी को। बिल्कुल बिल्कुल। देखो, हमारी जो रोडवेज बचाने की जो लड़ाई है, रोडवेज को विभाग के अंदर प्राइवेटाइजेशन को बंद करने की बात है, पक्की भर्तियों करने की बात है, या कर्मचारियों की जो मांगे हैं उनकी बात है, वो बातें सारी धरी की धरी रह जाती है। जब हमारे साथ ऐसा व्यवहार होता है, हमारे साथियों को न्याय लेने के लिए हड़तालें करनी पड़ती है, हमारी मांगे मानने की तो सरकार की बहुत दूर की बात है। और इसी प्रकार आप देख रहे होंगे कि हरियाणा प्रदेश के अंदर प्रत्येक वर्ग आज धरने प्रदर्शन किए हुए हैं, लेकिन हरियाणा सरकार पता नहीं किस अहंकार में है कि वो किसी से बात करना भी नहीं चाहती। और इसी प्रकार का घटनाक्रम आप लगातार देख रहे हैं। 12 तारीख से आज 15 तारीख हो चुकी है, अब तक किसी भी सरकार के मंत्री या मुख्यमंत्री ने हमारे प्रदेश के नेतृत्व के साथ कोई वार्ता नहीं की। तो भाई पूरी बातचीत आपने सुन ली है। ये आज रात 12 बजे से लेकर रात को आज 12 बजे तक का है। ये आपको बताना चाहते हैं, जब तक हमारे साथी को न्याय नहीं मिलेगा, हरियाणा प्रदेश का जो शीर्ष नेतृत्व हमारे रोडवेज का है, उसके आगामी आदेशों तक ये धरना इसी तरह चलता रहेगा। तो भाई देख सकते हैं, फिलहाल जो है अगर आप कहीं जींद में, हरियाणा में कहीं भाई सोच रहे हैं जाने की, तो चक्का जाम है। आप इस चीज़ों का जो है खामियाजा न भुगतें, क्योंकि आने वाले समय में, और जो भी ये वीडियो देख रहा है भाई, मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि वो भी जल्द से जल्द इनको न्याय दिए, जो भी आरोपी हैं उनको गिरफ्तार करें। तो सर नमस्कार सर जी, तो ये कब तक अल्टीमेटम रखा हुआ है, क्या कुछ मतलब डिमांड बताइए। आपने देखा होगा कि जो एक दुखदायी घटना हरियाणा प्रदेश के रोडवेज के कर्मचारी के साथ हुई है, और हरियाणा प्रदेश के रोडवेज के कर्मचारी के साथ साथ हम मानते हैं कि वो एक हरियाणा प्रदेश यही बात है सर, आम जो गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है, जो अपनी जिंदगी दांव पर रख देता है, इस जन्म को ही मान देता है कि मैंने तो इसको सौंप दिया, लेकिन फिर भी नहीं इसको यदि हमने न्याय लेने के लिए
हड़तालें करनी पड़ेगी। सरकार आप चाहे देख दो रहे होंगे आज प्रतिदिन एक कितने टाइम में एक पुलिस अधिकारी बना था, तुरंत ही गिरफ्तार कर दिया था। इधर से उधर हमारे कर्मचारी को मैंने 3 दिन हो गए, तो सरकार अभी कदम नहीं उठा रही है। अगर किसी सांसद का विधायक का कुत्ता भी गुम हो जाए तो सारी पुलिस पीछे लग जाती है। लेकिन अगर आम जनता की बात आती है तो फिर इसमें टाइम लगता है, धरने होते हैं। और हमारे यहाँ देश की जनता से भी माफी मांगना चाहते हैं और हम उनसे एक सहयोग की भी अपील करते हैं कि हमने अपने साथी के न्याय देने के लिए, अपने साथी को न्याय दिलाने के लिए हमने ये तो इस सरकार को कोई ये काम करना पड़ा। और हमारे यहाँ ये तो प्रदेश की अपने सरकार को एक चैतों खुली चेतावनी भी देना चाहते हैं कि यदि तो आज शाम तक भाई हमारे को को जो न्याय वार्ता नहीं का मिलेगा, निमंत्रण हमारा मिला जो हुआ है, साझा यदि मोर्चा आज शाम तक हमारे उनके शीर्ष नेतृत्व के ये काम साथ चलेगा बातचीत करके हम और इसका समाधान वहाँ नहीं से किया जाता, आगामी ये उसकी गिरफ्तारी नहीं की जाती है, तो ये आगामी आंदोलन तो भाई पूरी वीडियो आपने देख ली है कि भाई इनका यही है कि जब तक उस भाई को न्याय नहीं मिलेगा तब तक ये जो चक्का जाम है हरियाणा रोडवेज का ऐसे ही रहेगा। फिलहाल ये जींद से जो है पूरी वीडियो आप देख रहे थे, दिखा दे भाई पीछे जो दमकल विभाग है ये भी यहाँ की जो इनकी टीम पहुंची है वही, और जो सुरक्षा के खामियाजे आप देख सकते हैं। तो फिलहाल देखते हैं भाई क्या कुछ रहेगा, क्या आपको लगातार जींद से हमारी अपडेट दिखाते रहेंगे। फिलहाल कैमरामैन अजय के साथ जींद से लाइव जय हरियाणा।